क्लास 10 के सोशल साइंस के सब्जेक्ट को बोरिंग समझना, यही सबसे बड़ी गलती होती है क्लास 10 के बच्चों की। अगर आप भी एक ऐसे बच्चे हो जो ये समझता है कि जो सोशल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, इसको रट्टा ही मारना है, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी गलती आपकी यही हो जाती है कि आप अपना माइंडसेट पहले ही ये क्रिएट कर लेते हो कि ये सब्जेक्ट तो बोरिंग है, ये सब्जेक्ट में कुछ चीजें समझने वाली नहीं है, ये सब्जेक्ट तो सिर्फ रट्टा मारना है, इसमें कुछ ऐसी चीजें है नहीं जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या फिर रियल लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं। मैं आपको दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ, क्लास 10th का जो सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस है वो आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जो आपको कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट करवाता है। यहाँ पे अगर बात करो, यहाँ पे कोई बाबा आजम के जमाने की कहानी नहीं बताई है, अप्लाइड हिस्ट्री पे पूरा का पूरा सिलेबस बेस है आपका हिस्ट्री का। ज्योग्राफी का सिलेबस भी बहुत ही बढ़िया है, और आपका जो सबसे लॉजिकल वाला पार्ट होता है जो आप देखते रहते हो कि सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में, आपका पॉलिटिकल साइंस वाला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में स्कोरिंग मार्क्स क्या दिलाते हैं। और अगर आपने इसके समझने का अप्रोच आपने समझ लिया कि किस तरीके से सब्जेक्ट का अप्रोच करना है, कैसे इस तरीके सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है, तो मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी यहां पे देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी चीजें का कंप्लीट कर पाओगे और चीजों को कवर कर पाओगे। समझ आ गया? तो चलो अब एक एक करके चीजें यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हमारे हिस्ट्री की बात करता है। अब हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, हमारे टोटल 9 चैप्टर्स है। पहला था हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, अप्लाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री और हेरिटेज मैनेजमेंट। अब इस सब्जेक्ट को बच्चे क्या करते हैं मालूम है? बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इस सब्जेक्ट को रट्टा मारते। नहीं भाई, आपको रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज, आपको इसको कवर किस तरीके से करना है, ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो इनको आपको डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स है, ठीक है, डेली लाइफ से आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। जब आप डेली लाइफ से इसको कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी इंटरेस्टिंग बनती जाएंगी, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आएगी कि सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, उसमें क्या चीजें प्रिंट की जाती थी, पहला जो इमेज था वो कहां से आया था, इंडियन न्यूज़पेपर में कौन सा इमेज प्रिंट किया गया था, कौन सी न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया था, इन सारी चीजों के बारे में आपको इन पूरे सिलेबस में पता चलने वाला है। इंडियन आर्ट्स में क्या चीजें हैं, और एक आपको ये भी चीजें समझने मिलेंगे कि सिलेबस में कि बेसिकली हिस्ट्री पढ़कर भी बंदा क्या क्या कर सकता है, किस तरह की जॉब कर सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा। इसके लिए मैं अगर हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक बेस्ट फॉर्मूला बताऊं कि हिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है या फिर उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है कि आप सबसे पहली चीज कंसेप्ट समझो। यहाँ पे भी कंसेप्ट हैं, ठीक है। कंसेप्ट को समझो या फिर स्टोरी को समझो। स्टोरी को समझने के बाद अब उसके क्या करो, क्वेश्चंस को आप क्या करो, देखो कि सबसे पहले आप देखो कि कंसेप्ट समझने के बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करो, रीड करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन बनाना शुरू करो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो इस फलाना टॉपिक में से हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर देखो कि पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर टेक्सुअल कौन से क्वेश्चन है उनको करो। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया तो मैं कह रहा हूं कि 9 के चैप्टर्स 9 चैप्टर्स आपके कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया? साथ ही साथ इसके जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जब भी आंसर लिखते हो तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है आपको हिस्ट्री के आंसर लिखने के लिए। अब आते हैं सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट के बारे में जो आता है आपका वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें तो कुछ रट्टा मारने जैसा ही नहीं, ये हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं, ठीक है, जो आपको क्या करना है, आपको फॉलो यहाँ पे क्या करना है। हर चैप्टर जो इसमें है वो आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस आज भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आज भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आज भी एक दूसरे से लड़ रही हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। तो इनको आपको डेली लाइफ से आपको क्या करना है, रिलेट करना है कि अगर ये पर्टिकुलर पार्टी है तो इस पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इस पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस तरीके से चीजें लेके चलनी हो और सेम तरीके से इसको भी क्या पढ़ना है। फिर अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स हमारे रहते हैं, फील्ड विजिट, लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इस सब्जेक्ट बहुत ही समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जहां पे आपको जो फिजियोग्राफी वाला पार्ट है, ठीक है, जो फिजिकल वाला पार्ट है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेगा। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से किया, अगर नहीं भी किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से चीजें कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर भी मैं एक आपका बेसिक कोर्स बना दूंगा, एक ब्रिज कोर्स बना दूंगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जामिनेशन को लेकर। समझ में आ गया? फिर अब इसमें एक बेस्ट फॉर्मूला क्या है, आपको जो गिव रीजन से वो करने, टेक्सचुअल क्वेश्चन से वो करने, साथ ही साथ जो मैप वाला पार्ट होगा वो करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्राफ वाला पार्ट होगा वो ग्राफ वाला पार्ट क्या करना है। अगर आपने इतनी चीज आपकी कवर कर ली तो मैं कह रहा हूं कि आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट क्या आराम से कवर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे जरूरत बन जाती है कि आपको डेली रिविजन करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, मैप प्लॉटिंग हो गई, ग्राफ प्लॉटिंग हो गई, रीडिंग की होगी। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आप आपके सोशल साइंस के पार्ट वाले में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। फटाफट से अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो
अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।